हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम देखेंगे कक्षा 10 की साइंस का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह प्रश्न जो है परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ है और इस बार भी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए प्रश्न देखते हैं कि पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 2017, 2013, 2014, जो 2019 और 2021 में भी आने की प्रबल संभावना है। तो इसलिए इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और देखते हैं हम इसको। तो इसमें दो चीज़ हमें समझनी है, एक तो पीएच की परिभाषा और एक हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है। तो इसमें आंसर में हमें देना है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण को ग्राम आयन प्रति लीटर अर्थात मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो जनरल बात होगी कि ग्राम आयन प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर एक ही बात होती है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण सामान्यतः 1 से 1 गुणा 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर होता है। फिर आगे लिखना है हमें, हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक नई पद्धति का प्रयोग किया जिसे पीएच पद्धति या पीएच स्केल कहते हैं। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा आपको कि ये सोरेनसन ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ही हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करने के लिए एक नई पद्धति का प्रयोग किया जिसे क्या कहते हैं, पीएच या पीएच स्केल कहते हैं। तो इस पद्धति के अनुसार उन्होंने क्या किया है कि पीएच बराबर माइनस के लॉग एच आयन, इसको आयन बोलते हैं प्लस चार्ज को। तो पीएच किसके बराबर होता है हमारा, माइनस के लॉग और एच आयन के बराबर होता है। या इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि एक रूल्स होता है कि माइनस ये लॉग के आगे है तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पावर A1 बन जाएगी। जब ये -1 है तो ये इसको बटे में लिख सकते हैं। तो ये लिख दीजिएगा या ये लिख दीजिएगा। इसके आधार पे ही हमें परिभाषा याद करनी होती है। अब देखिए पीएच बराबर माइनस के लॉग एच आयन लेंगे हम तो परिभाषा ये लिखेंगे। अगर ये लिखेंगे तो परिभाषा में अथवा ये वाली लिखनी पड़ेगी। तो देखते हैं, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक मतलब माइनस ऋणात्मक लघुगुणक लॉग को पीएच कहते हैं। अगर पीएच बराबर माइनस के लॉग एच आयन लिखेंगे तो डेफिनेशन ये देना है आपको पीएच की। अगर लॉग पीएच बराबर log 1/एच आयन लिखेंगे तो हमें डेफिनेशन ये लिखना है, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगुणक को पीएच कहते हैं। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो ये क्या हो गया है 1/h। ठीक है, तो एच आयन जो है यही हमारा क्या है, तो ये व्युत्क्रम के लघुगुणक को पीएच कहते हैं। ठीक है, और इनको इस संबंध को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि एच आयन बराबर क्या होता है 10⁻⁻ के पीएच। मतलब अगर यहाँ से अगर हम ये माइनस इसके साथ लिख लेंगे और जब ये लॉग हटाएंगे तो इसके आधार पे 10 होता है तो 10 के ऊपर ये क्या चल जाएगी माइनस के पीएच। तो एच आयन बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻pH। तो ये और ये एक ही बात है। ठीक है, तो इस संबंध को हम ये लिख सकते हैं। तो आइए इस पे एक प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार आने की प्रबल संभावनाएं हैं, आप इसको समझिएगा। और तो ये कह रहा है 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁻8 मोल प्रति लीटर है, इसका पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण कितना दे रखा है, इतना, इसका मतलब OH आयन दे रखा है हमारे पास 10⁻⁻8, क्योंकि 1 की गुणा करेंगे तो यही प्राप्त होगा मोल प्रति लीटर। ये यूपी बोर्ड परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। बस हमें पता होना चाहिए जल के आयनिक गुणनफल का मान 1 × 10⁻14 होता है। ठीक है, तो गुणनफल का मान तो जल में H आयन और OH आयन है, मतलब H आयन गुणा OH आयन बराबर कितना हो जाएगा 10⁻14। तो ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, OH का मान हमें दे रखा है प्रश्न में, तो लिख देंगे H आयन गुणा OH आयन बराबर 10⁻14। तो H आयन यहीं पर लिखेंगे और इसको इसके बटे में फेंक देंगे। तो H आयन बराबर हो जाएगा 10⁻14 बटे OH आयन, अर्थात 10⁻14 बटे OH आयन का मान कितना दे रखा है हमें 10⁻⁻8।
बटे में 8 लिख देंगे, ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो माइनस के 14 में से प्लस के 8 गए तो क्या बचेगा, माइनस के 6। तो यहाँ से एच आयन की मान कितना प्राप्त हुआ, 10⁻⁻6। हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि एच आयन बराबर क्या होता है, 10⁻⁻के pH। तो एच आयन का मान कितना निकाला है, 10⁻⁻6, और यहाँ कितना है, 10⁻⁻के pH। दोनों का बेस क्या है, समान है, तो pH बराबर किसके हो जाएगा, 6, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो pH बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो आधार समान होने में घातों की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, तो pH का मान कितना हो जाएगा, 6। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।